तो तुम्हारे सास ससुर एक मिडिल क्लास अकाउंटेंट को अपना समधी बनाने जा रहे हैं, लेकिन यह फैसला लेने से पहले उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि वो कितने बड़े आदमी के समधी। राकेश नाथ, जिसका सोसाइटी में नाम है, स्टेटस है। कल्पना, जब भी ऐसी बात आती है तो अजय के साथ तुम्हारी शादी करने की भूल मेरे सीने में नश्तर की तरह चुभने लगती। तुमने उस घर की बहू बनकर बहुत बड़ी गलती की है। पापा, मैं 1000 बार अपनी गलती की माफी मांग चुकी हूँ। मैंने सचमुच अजय जैसा जीवन साथी चुनकर बहुत बड़ी गलती की है, ऐसा जो। बेटी, अगर बात यहीं खत्म हो जाती तो ठीक, लेकिन वो लोग तो अपनी औकात से बाहर ही नहीं आना चाहते, और आज एक छोटे से खानदान में अपनी शादी करके हमें भी नीचा दिखाना चाहते हैं। नहीं, हमारे समधी इतने गिरे हुए हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा, यही बात मैंने अजय को समझाने की कोशिश की। इस बात को लेकर हम दोनों के बीच काफी बहस भी हुई, लेकिन वो। कल्पना, लेकिन अजय अपनी हैसियत, अपने घर संसार के संस्कार नहीं भूले, है ना? तुमने अजय को पसंद करके उससे शादी की। अब उसका छोटा भाई संजय अपनी पसंद से अगर शादी करना चाहता है, तो तुम्हें ऐतराज क्यों है? ऐतराज है, मुझे ऐतराज है, क्योंकि संजय के ससुराल वाले हमसे हर लिहाज से छोटे हैं। तुमने जब अजय से शादी की थी तो उसकी हैसियत भी अपने पापा से कम ही थी। कहना क्या चाहती हो तुम? बस इतना ही कि तुम रोज रोज अपने घर की समस्याएं पापा को आके मत बताया करो। उसकी समस्या राकेश नाथ की इज्जत से जुड़ी है। कल्पना ठीक कह रही है। पापा, कल्पना की बातें सुनने के बावजूद आप उसे बढ़ावा दे रहे? इससे घर टूटते हैं, जुड़ते नहीं। बेटी, घर टूटने और जुड़ने की परिभाषा अब तुम मुझे मत सिखाओ। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? तुमने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन कल्पना भी अपनी जगह गलत नहीं है। तुम्हारी भाषा में कहूं, तुम्हारा पति आदित्य पहले एक बहुत मामूली सा वकील था, लेकिन आज बहुत बड़ा आदमी, क्योंकि उसके अंदर लगन, मेहनत थी। आज के जमाने के साथ चलना जानता था। और अजय, वो भी एक वकील है, लेकिन अपनी जगह से 1 इंच नहीं। कल भी जहां था, आज भी वहीं। पापा, आप जानते हैं कि इन्होंने अपनी दौलत और शोहरत कैसे हासिल की है? झूठे केस लेकर। बेटी, आज के जमाने में हर वो काम जायज है जो तरक्की के लिए है। और अजय की ऐसी सोच नहीं, और उसके मां बाप, वो तो और भी गिरे गुजरे। मां है तो समाज सेविका के नाम पर बदनामी का बोझ ढो रही है, और बलराज मेरा समधी, बीवी का गुलाम। इसका मतलब यह है कि कल्पना के ससुराल के हर आदमी की आपके नजर में। मेरे नजर में कोई इज्जत नहीं है उनकी। और अब एक अकाउंटेंट के साथ रिश्ता करके तो वो हमारी और भी बेइज्जती करने जा रहे हैं, और मैं ऐसा हरगिज नहीं हूं। संजय के सास ससुर का नाम क्या है? शशिकांत शुक्ला। कहां काम करते हैं? सक्सेना ग्रुप ऑफ कंपनीज में अकाउंटेंट है। लो भाई लो, मुबारक हो, मुबारक मुंह में खा लीजिए भाई। और लो। मैं तो पूरा बॉक्स लूंगा। आपने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। बहुत अच्छी खबर सुनाई शुक्ला जी आपने। लड़की को अच्छा घर और बार मिल जाए, इससे ज्यादा क्या चाहिए माँ बाप को? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मेरी बेटी को घर वर दोनों ही अच्छे मिले। मैं भाग्यवान न सही, मेरी बेटी तो भाग्यशाली है।
डॉक्टर साहब जल्दी से उसके हाथ पीले करवा दीजिए। रमेश जी, सोच तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन क्या शुक्ला जी, कोई अड़चन है? हाँ जी, अड़चन है। क्या? जो एक अमीर खानदान के साथ इत्तेफाक से रिश्ता तय हो जाने के बाद एक बेटी के गरीब बाप को होती है, वही अड़चन है। शुक्ला जी पहले मत बुझाइए, खुलकर बताइए तो सही। हो सकता है हम लोग शायद आपकी कुछ मदद कर सकें। हाँ शुक्ला जी, बताइए। भाई, जिस खानदान में मेरी बेटी की शादी तय हुई है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ऊंचा खानदान है। मेरी हैसियत तो उनके सामने कुछ है ही नहीं, लेकिन चूंकि बेटी का मामला है, इसलिए उनके सामने खड़ा होने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास कुछ 1.5-2 लाख रुपए हैं, प्रोविडेंट फंड हो जाएगा। बीवी के कुछ जेवरात हैं, कुल मिला के 2.5-3 लाख रुपए हो जाए। शुक्ला जी आप फिक्र करना छोड़ दीजिए, आपकी बेटी के घर का फर्नीचर मैं अपने भाई के यहाँ से भिजवा दूंगा। पैसे की अदायगी आप अपनी सहूलियत के मुताबिक करिए। हाँ, मेरे ससुर जी ज्वेलर है, आप जितनी ज्वेलरी चाहेंगे उतने मैं बनवा के दूंगा। आप चिंता क्यों करते हो शुक्ला जी? और 1-1.5 लाख की मदद मैं कर दूंगा। आप लोग इस तरह मुझे मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और अपने सक्सेना साहब को तो आप जानते ही हैं, लेकिन इंसान है, वो भी कुछ मदद कर सकते हैं। राकेश नाथ बोल रहा हूँ। हाँ जी। अरे साहब, अगर आप कहें तो मैं अपने पूरे स्टाफ की आज और अभी छुट्टी कर दूं। आपके बड़े एहसान हैं मुझ पर। हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं वो अभी सब किए देता हूँ। थैंक यू सर, गुड बाय। शुक्ला जी, जी जरा केबिन में आइएगा प्लीज। जी, मैं अभी हाजिर हुआ। सक्सेना साहब ने कैबिन में बुलाया है। हाँ शुक्ला जी, लगे पैसे की भी बात कर लीजिए। वो भी कर दूंगा। सर, उनका भी मुंह मीठा करवा लीजिए। ये भी अच्छा आइडिया है। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। बैठिए। देखिए शुक्ला जी, आप हमारी कंपनी के बहुत पुराने अकाउंटेंट हैं, मेहनती, ईमानदार। पिछले 15 सालों में आपने हमें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। सर, आपने भी तो मुझे इज्जत दी, मुझे एनकरेज किया है। हाँ, आपने जो कंपनी के लिए किया है उसके बदले में हम तो कुछ नहीं कर पाए। आप जैसा लॉयल एम्प्लॉय बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन आपकी इन सभी खूबियों के बावजूद आपके बारे में पिछले कई दिनों से एक निर्णय हमें लेना था, और निर्णय ये है कि आपको आज और अभी से नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे ये निर्णय मजबूरी में लेना पड़ रहा है। लेकिन सर, मेरा कसूर क्या है? मेरी गलती क्या है? मैंने क्या ऐसा किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप कल से यहां नौकरी पर नहीं आएंगे, बस। मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी, मुझे उसके हाथ पीले करने हैं सर। मैं ऐसे में मैं कैसे? देखिए शुक्ला जी, ये सब आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं।
इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और आपके हमारे यहाँ काम करने से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्लीज। लेकिन सर ये मैं कैसे अब? देखिए, मैं इस बारे में आपकी कोई बात, कोई फरियाद नहीं सुनना चाहता। आप कल चीफ अकाउंटेंट से अपना हिसाब कर लीजिएगा। आप जा सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी सर, जैसे आपकी मर्जी। मम्मा, सुना आपने? ममता के डैडी शुक्ला जी की नौकरी चली गई है और ये काम कल्पना के उकसाने पर पापा ने किया है। पता नहीं ये सब करके कल्पना क्या साबित करना चाहती है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो क्यों अपने घर की सुख शांति भंग कर रही है? लेकिन पापा को भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। बजाय इसके कि वो कल्पना को समझाए, वो उसे और शय दे रहे हैं। क्या बाप का यही फर्ज होता है? वो तो शुरू से ही नहीं चाहते थे कि कल्पना की शादी वहां पर हो, और अब तो जब से कल्याणी जी की सदन के बारे में अखबारों ने अनाप शनाप छापा है ना, तुम्हारे पापा और बौखलाए हुए हैं। लेकिन मम्मा, क्या एक समझदार आदमी का एटीट्यूड ऐसे होता है? आखिर वो लोग तो उनके समधी है ना। अब उन लोगों पर मुसीबत आई है तो पापा को कम से कम एक बार उन्हें धीरज बंधाना चाहिए। वो तो उन्होंने किया नहीं, उल्टे ही और अनर्थ कर डाला है ना। तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा बेहद जिद्दी हैं। एक बार जो बात उनके दिल में घर कर जाए तो बस। लेकिन मम्मा, ऐसे फॉल्स ईगो का क्या काम? कम से कम उन्हें एक बार तो ठंडे दिलो दिमाग से सोचना चाहिए ना कि वो क्या कर रहे हैं और इसका असर किसकी जिंदगी पर कैसे होने वाला है। मैं तुम्हारी बात का इशारा समझ रही हूँ बेटा। कई बार मैंने कल्पना को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो समझे तब ना। लेकिन मामा, हमें इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा ना, वरना कल्पना की जिंदगी, उसका घर संसार उजड़ जाएगा। अर्पिता, तुम और कल्पना दोनों सगी बहनें हो, लेकिन कितना फर्क है तुम दोनों में। एक तुम हो जो चाहती हो कि अपने पति सिर्फ ईमानदारी के रास्ते पर चलें, लेकिन आदित्य झूठ के सहारे अमीर से और अमीर बनना चाहता है। उधर कल्पना का पति अजय सिर्फ ईमानदारी से कमाना चाहता है। हाँ मम्मा, बुनियादी फर्क की ये लकीरें तकदीर ने हम दोनों बहनों के हाथों में खींच ही दी। लेकिन मम्मा, अब ममता के पिताजी शुक्ला जी का क्या होगा? क्या करेंगे वो? भगवान ही जाने। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किशोर। जिस फर्म में मैंने इतने सालों से ईमानदारी से मेहनत, ईमानदारी से काम किया, उसके मालिक ने एक झटके में मुझे नौकरी से निकाल दिया। जबकि किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, गिला शिकवा नहीं, कभी किसी से झगड़ा हुआ ही नहीं मेरा फर्म में। फिर भी मुझे तो डर लग रहा है। ममता की शादी हमने पक्की कर दी। शादी का इंतजाम बड़े लोग हैं, उनके खानदान की बारात को संभालना इस हाल नहीं, हम नहीं कर सकते। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक कह रही हो किशोर। अगर हम अपनी जमा पूंजी, ग्रेजुएटी फंड तुम्हारे जेवर भी बेच दें, तब भी उनकी हैसियत के आगे नहीं टिक सकती। अब मैं नौकरी पे नहीं हूं, इसलिए मेरे दोस्त भी मेरी मदद क्यों करें? हमारी बेटी के भाग्य ने उसे अच्छे खानदान में रिश्ता तय किया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या हम ये रिश्ता कर नहीं सकते।
अब क्या करें जी? अब हमें ये रिश्ता तोड़ना होगा। हम अपने आप को बेच भी दें तब भी ये रिश्ता नहीं कर सकते। हमें अपने सीने पर पत्थर रखना होगा किशोरी, अपनी बिटिया की खुशियों को गला घोट देना होगा। मैं जाऊंगा बलराज चौधरी के पास, मैं कहूंगा उससे कि उनकी हैसियत के सामने हम कुछ भी नहीं है, इसलिए रिश्ता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।